तो प्रेजेंटली अपन लोग टिप्स एंड ट्रिक्स फिजिक्स सीरीज डिस्कस करेंगे। और उसमें आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक करंट में जंक्शन रूल होता है। तो जंक्शन रूल क्या होता है कि कोई भी जंक्शंस पर सम ऑफ द इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। इलेक्ट्रिक करंट में तो ये जंक्शन रूल अपना बहुत मतलब नेचुरल तरीके से माइंड पर सेटअप हो जाता है। लेकिन ये आपका कैपेसिटिव सर्किट्स में जो जंक्शन रूल होता है वो आप देखें, ये एक जंक्शन बन रहा है यहाँ पर सर्किट, ये कैपेसिटर C1 है, C2 है, ये C3 है, और यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, और यहाँ का वोल्टेज V3 है। तो अपन लोग यहाँ पर एक जंक्शन देख रहे हैं। तो इसमें जंक्शन रूल कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे? जैसे इलेक्ट्रिक करंट में तो अपन टोटल सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, राइट। तो यहाँ पर जो है आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जंक्शन में ये देख रहे हैं, ये जो आपका पार्ट जो मैंने ग्रीन सर्कल के अंदर में लिया है, ये इसका ये वाली प्लेट्स, ये प्लेट्स और ये प्लेट्स, इनका डायरेक्ट कनेक्शन सेल से नहीं है, पोटेंशियल से नहीं है। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड जंक्शन का टोटल चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। सम ऑफ द नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड जंक्शन इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये बोल सकते हैं, और इसका काफ़ी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का ये जो आपका वोल्टेज V2 है, राइट, यहाँ का वोल्टेज V3 है। अपन को ये जंक्शन का वोल्टेज पता करना है, तो आई टेक इट इज X। तो इसको हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जंक्शन रूल अपना हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, अपन रूल क्या बोलता है कि टोटल सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और हमने जंक्शन का वोल्टेज क्या लिया था? X लिया था। तो वो C1 पर चार्ज क्या हो जाएगा? C1 X माइनस V1, राइट। उसी तरीके से प्लस C2 X माइनस V2 प्लस C3 X माइनस V3 इज इक्वल टू जीरो। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो X का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक हम ये प्रॉब्लम से देखते हैं, आप देखिए ये 100 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 1 फराड कैपेसिटर्स, यहाँ 2 फराड और ये 4 फराड, और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और अपन को यहाँ का वोल्टेज निकालना है या हर कैपेसिटर्स पर चार्ज निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये 100 वोल्ट है तो रिलेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट से यहाँ का पोटेंशियल क्या ले लेंगे? जीरो। और यहाँ का 100, तो डेफिनेटली यहाँ का 100 हो जाएगा, यहाँ का जीरो होगा, बिकॉज इसमें बीच में कोई कैपेसिटर्स नहीं है। तो एकदम बिल्कुल ये सिंपल वायर है, तो डेट्स वाई पोटेंशियल ही जीरो है यार। यहाँ का भी 100 है तो 100 होगा। अब मैं यहाँ का वोल्टेज कितना मान लेता हूँ? X। तो ये अपन को फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम ये देखें, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाले प्लेट बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इनका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा, जो अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया कि जंक्शन रूल का कॉन्सेप्ट। तो उसके हिसाब से तो अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द एवरी कैपेसिटर, राइट। तो लेट मान लेते हम लोग वोल्टेज X है, तो पहला कैपेसिटर्स 1, तो 1 Q इज इक्वल टू CB होता है, Q1 Q2 और Q3 तीनों का सम क्या होगा? जीरो होगा, राइट। तो 1 C हो गया X माइनस 100 प्लस 2 X माइनस जीरो। X जंक्शन वाली वोल्टेज हो गई और बाहर वाली वोल्टेज जीरो, प्लस 4 टाइम्स X माइनस जीरो थर्ड वाले पर Q3। तीनों को सॉल्व करने पर X की वैल्यू कितनी आ रही है? 100/7। और Q1 का वैल्यू 100/7 माइनस 100, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 600/7। उसी तरह से हम लोग Q2 भी निकाल सकते हैं। Q2 कितना है? 2 टाइम्स X माइनस जीरो, X का वैल्यू पुट कर देंगे। Q3 क्या है? 4X माइनस जीरो, X का वैल्यू पुट कर देंगे। अपन X का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डेट इज 100/7 ईयर, राइट। तो देखिए, ये जंक्शन वोल्टेज का कॉन्सेप्ट से आप जंक्शन वोल्टेज निकाल रहे हो और साथ में चार्ज ऑन द एवरी कैपेसिटर्स निकाल रहे हो, ठीक है। अब ये देखिए, एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर्स, 5 माइक्रोफराड और बीच में 5 ओम है, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2.5 ओम है और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द चार्ज ऑन द एवरी कैपेसिटर्स इन द स्टेडी स्टेट। तो आपको पता है एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है CR सर्किट का है। इसमें स्टेडी स्टेट्स में क्या होता है कि कैपेसिटर्स जब फुली चार्ज हो जाता है तो उस ब्रांच में कोई भी करंट आपको रन नहीं करेगा। ऊपर वाली ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी? जीरो। ये जो नीचे वाली ब्रांच दिख रही है पूरी इलेक्ट्रिकल दिख रही है, इसी में करंट आपका राउंड राउंड करेगा। तो ये जो I होगा, टोटल वोल्टेज क्या है? 5, एंड 5 ये इसका रेजिस्टेंस, और ये 2.5, तो 7.5। तो सॉल्व करने पर 50/75, तो I कितना हो गया? 2/3 एम्पियर, राइट। तो अब ये देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ से 5 वोल्ट की बैटरी से 2/3 करंट निकल रही है, तो हम लोग यहाँ पर फिर टर्मिनल वोल्टेज का
कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं। जैसे कि अब ये देखिए, आपको यहाँ का जो यहाँ का वोल्टेज क्या मान लेंगे, जीरो, और यहाँ का क्या होगा, ई माइनस आई आर होगा। तो 5 - 2/3, और आर कितना है, 2.5, तो 2 कट गया, तो 5/3, तो ये आपका 10/3। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, 10/3, और यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, जीरो। और आपको पता है कि स्टेडी स्टेट्स में ये फुली चार्ज है, फुली चार्ज है, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसमें तो करंट होगा नहीं। यहाँ का मैंने वोल्टेज क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, फिर हम लोग अगर यहाँ पर जंक्शन वोल्टेज लगा सकते हैं, वही यहाँ Q1 और Q2 इज इक्वल टू जीरो। या तो आप ऐसे देख लीजिए कि 10/3 है और जीरो है, और दोनों के कैपेसिटेंस क्या है आपका, 2 है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 10/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/6, क्योंकि इनके बीच का 10/6 और 10/6 दोनों पर जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 10/6 हो गया। Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10/6, 20/6 उसका मैग्नीट्यूड, और Q2 का 2 इंटू 10/6, 20/6। तो ये अपना क्या है कि हमारा ये ओके, ये कंप्लीट हो रहा है हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज। और ऐसे आपको टाइम टू टाइम हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज लाते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग इसमें इसको एज ए रिवीजन भी आप ले सकते हैं। जो चैप्टर्स टॉपिक्स का मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, आप उस चैप्टर को फुली रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि आप जब भी रिवीजन करेंगे तो सॉल्विंग बढ़ेगा, सॉल्विंग बढ़ेगा तो आपका क्वेश्चंस का अप्रोच होगा, सिली मिस्टेक्स हटेंगे, आपका स्पीड आएगा। ओके, थैंक यू।